हेलो दोस्तों, रिंकू स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज आपके लिए भौतिक विज्ञान के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपको पॉलिटेक्निक की परीक्षा में बहुत ही उपयोगी होंगे और आपको बिल्कुल फ्री में आपको नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपको इसी प्रकार से रोज़ाना आपके लिए एक वीडियो लेके आता रहता हूँ, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे अगली आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है। क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है। 500 सेकेंड, 400 सेकेंड, 300 सेकेंड, 200 सेकेंड। दोस्तों, ये पॉलिटेक्निक की परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ है। इसका जो राइट आंसर होगा 500 सेकेंड होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 500 सेकेंड। अगर बात करें वैसे अगर इसे मिनट में अगर देखा जाए तो मिनट में इसे समय लगता है 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। अगर मिनट में देखा जाए तो इसमें लगता है 8 मिनट लगभग 20 सेकेंड का समय लगता है। अगर केवल समय में देखा जाए, सेकंड में देखा जाए, तो इसे जो लगता है वो कितना लगता है 500 सेकेंड। इसके बारे में इसमें प्रकाश के बारे में अब समझ लेते हैं। प्रकाश के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले किसने की थी। दोस्तों, प्रकाश के वेग की अगर बात करें तो सबसे पहले जो गणना की थी वो रोमर ने की थी। किसने की थी? रोमर ने। यहाँ पे क्वेश्चन आपको बताना है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो कितनी होती है। निर्वात में जो प्रकाश की चाल दोस्तों होती है वो होती है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। कितनी होती है? 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। अगर यहीं पे हम बात करें कि कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है, कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कांच में जो प्रकाश की चाल होती है वो होती है 2×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। जो हमारी कांच होती है, कांच में प्रकाश की चाल होती है 2×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। आइए आगे समझते हैं। आगे दिया हुआ है, आकाश का रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस कारण प्रकाश का रंग जो है नीला दिखाई देता है। तो जो दिखाई देता है किसके कारण देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा। अगर बात करें किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है और किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, यहाँ पे बैंगनी रंग का जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है और लाल रंग का जो प्रकीर्णन होता है वो कैसा होता है? वो सबसे कम होता है। अगले टॉपिक की बात करें तो प्रकाश का बड़ विक्षेपण किसे कहते हैं। आइए इसको समझते हैं। प्रकाश का बड़ विक्षेपण किसे कहते हैं? श्वेत प्रकाश का किसी प्रिज्म से होकर गुजरने पर 7 रंगों की किरणों में टूटना प्रकाश का बड़ विक्षेपण कहलाता है। प्रकाश का जो बड़ विक्षेपण होता है, जो हमारा श्वेत रंग होता है, ये प्रिज्म से जब गुजरता है तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो इसी को क्या कहते हैं? बड़ विक्षेपण कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि जो प्रकाश जो होता है जब बड़ विक्षेपण होता है तो उसमें से कितने रंग निकलते हैं। तो उसमें से 7 रंग टूटते हैं। वो 7 रंग कौन कौन से हैं? तो इसकी एक ट्रिक होती है, जिस ट्रिक हम कहते हैं, क्या ट्रिक होती है? उसको कहते हैं विव गियोर। ट्रिक क्या होती है? विव गियोर। अब बात करें ये विव गियोर होता क्या है। जो ट्रिक होती है विव गियोर, ये होता क्या चीज़ है। यहाँ पे वी मतलब होता है बैगनी, आई का मतलब होता है जामनी, वी का मतलब होता है नीला, जी का मतलब होता है हरा, वाई का मतलब होता है पीला, ओ का होता है नारंगी और आर का होता है लाल। ये विव गियोर जो होता है ये क्या होता है? ये इसकी जो ट्रिक होती है, ये बड़ विक्षेपण की आपको हमने समझा दिया था। जब कोई श्वेत प्रकाश जो होता है किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो उसे क्या कहते हैं? बड़ विक्षेपण कहते हैं। इसमें जो 7 रंग निकलते हैं वो विव गियोर इसकी ट्रिक होती है। इसमें जो 7 रंग होते हैं बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल होता है। अगर यहीं पे क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन पेपर में अधिकांश पूछा जाता है, सबसे अधिक विक्षेपण किस रंग का होता है। क्वेश्चन पेपर में अधिकांश ये पूछा जाता है सबसे अधिक विक्षेपण किस रंग का होता है। तो सबसे अधिक विक्षेपण जो होता है वो किसका होता है? बैगनी रंग का होता है। और सबसे कम जो होता है विक्षेपण किसका होता है?
वो लाल रंग का होता है। सबसे अधिक विक्षेपण की बात करें तो वो कौन सी होती है, बैगनी की होती है। और सबसे कम की बात करें तो वो किसकी होती है, लाल रंग की होती है। अगर ट्रिक से याद कर सकते हो तो ट्रिक से, क्योंकि विबग्योर में देखो बैगनी सबसे ऊपर है, विबग्योर में देखो बैगनी सबसे ऊपर है और लाल जो है वो सबसे नीचे है। तो बी से मतलब बैगनी, बैगनी जो है इस बैगनी का जो तरंग होता है, विक्षेपण जो होता है सबसे अधिक होता है, और लाल का जो होता है वो कैसा होता है, सबसे कम होता है। इसी प्रकार से आगे देखेंगे। आगे दिया हुआ है इनका तरंग दैर्घ्य, अगर बात करें इन रंगों की जो तरंग दैर्घ्य की बात करें तो उनकी तरंग दैर्घ्य कितनी होती है, तो इसकी जो तरंग दैर्घ्य होती है वो लगभग 4000 से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। इसकी अगर बात करें तो इसकी जो तरंग दैर्घ्य होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। अगला क्वेश्चन जो है परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है इंद्रधनुष का निर्माण किस प्रकार होता है, इंद्रधनुष का निर्माण किस प्रकार होता है। आइए इसको समझते हैं। इंद्रधनुष का निर्माण प्रकाश की 3 प्रक्रियाओं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन एवं बल विक्षेपण का परिणाम है। जो इंद्रधनुष होता है उसका जो निर्माण होता है वो 3 प्रक्रियाओं के द्वारा होता है। पहली अगर प्रक्रिया बात करें तो पहली प्रक्रिया होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, दूसरी प्रक्रिया बात करें तो दूसरी प्रक्रिया होती है अपवर्तन, और तीसरी प्रक्रिया बात करें वो होती है बल विक्षेपण। आगे बात करें प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश नीला दिखाई देता है। अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश जो होता है आकाश जो होता है वो नीला क्यों दिखाई देता है, आकाश का जो रंग है वो नीला क्यों दिखाई देता है, इसका जो कारण होता है प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। ये क्वेश्चन अधिक से अधिक एग्जामों में पूछा जाता है, जैसे यूपीएसआई में, यूपी पुलिस में और आदि परीक्षाओं में ये पूछा जा चुका है। एनटीपीसी में भी पूछा गया है। और बात करें इंद्रधनुष की तो इंद्रधनुष जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है प्राथमिक इंद्रधनुष, एक होता है द्वितीय रंग इंद्रधनुष। आगे बात करें कलर अर्थात रंग किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। रंग किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों यह प्रकाश का एक गुण है जो तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है। जो हमारा रंग होता है ये प्रकाश का एक गुण होता है जो तरंग दैर्घ्य पर क्या करता है, निर्भर करता है। बात करें जो रंग होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है नंबर 1 प्राथमिक रंग। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है प्राथमिक रंग कौन से होते हैं, तो प्राथमिक रंग की एक ट्रिक होती है, जो दोस्तों ट्रिक होती है जिसे ट्रिक को कहते हैं मैं हलना। क्या कहते हैं, अगर आपसे पूछे कि प्राथमिक रंग कौन से होते हैं तो आपको बताने में दिक्कत होगी। अगर आप ट्रिक के द्वारा याद कर लेंगे तो आपको नहीं दिक्कत होगी, क्योंकि हलना से आपको जो है प्राथमिक रंग याद हो जाएंगे। हा से होता है हरा, ला से होता है ला बना हुआ तो ला से होता है लाल, और ना से होता है नीला। तो ये हमारी ट्रिक क्या हो गई, हलना। हलना से बनता है प्राथमिक रंग। ठीक है, इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन देखेंगे। अगला है द्वितीय रंग। क्या है द्वितीय रंग, मजेंटा, पीकॉक, नीला और पीला ये 2 प्राथमिक वर्णों के सहयोग से बनते हैं। जब 2 रंग परस्पर मिलने से श्वेत प्रकाश उत्पन्न करते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, पूरक रंग कहते हैं। क्या कहते हैं, पूरक रंग। अगर आपसे बात करें, एक क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं, रंगीन टेलीविज़न में किन रंगों का प्रयोग किया जाता है। रंगीन टेलीविज़न में किन रंगों का प्रयोग किया जाता है, रंगीन टेलीविज़न में किस प्रकार के रंग का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ लाल, हरा और नीला, लाल, हरा और नीला। द्वितीय बात करें काला और सफ़ेद। तीसरे अगर बात करें तो वो होता है नीला, हरा और लाल। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई से नहीं। इसमें आपको आंसर देना है। इसका जो आंसर होगा वो लाल होगा, हरा होगा और नीला पहला वाला ऑप्शन होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपको हमने पहले ही बता दिया है कि जो रंगीन टेलीविज़न होता है उसमें जो 3 रंग होते हैं, लाल होता है, हरा होता है और नीला होता है। इसकी भी ट्रिक यही होती है हलना। इसकी भी ट्रिक क्या होती है, हलना होती है। तो हलना मीन्स हा से मीन्स हरा, ला से मीन्स लाल और ना से मीन्स क्या होता है, नीला। तो रंगीन टेलीविज़न में किन रंगों का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें 3 रंग होते हैं। इसकी ट्रिक होती है क्या होती है, हलना। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ दूरदर्शी में कौन से लेंस पाए जाते हैं। दूरदर्शी में कौन से लेंस पाए जाते हैं, तो दूरदर्शी में दोस्तों जो लेंस पाए जाते हैं वो 2 उत्तल लेंस पाए जाते हैं। कौन से पाए जाते हैं, 2 उत्तल लेंस पाए जाते हैं। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है आपके लिए हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप 100% जो है
इसमें कुछ ना कुछ गलती कर देते हैं, इसलिए हम आपके लिए लेके आया हूँ। अगला क्वेश्चन दिया पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण सीधे पेपर में पूछता है, निम्नलिखित में से ये बताइए कि इनमें से कौन सा पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। तो हम आपके लिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन के ही उदाहरण लेके आया हूँ, जिनको आप कॉपी में नोट्स कर लीजिए और आपको PDF भी आपको प्रोवाइड हो जाएगी। तो हीरे का चमकना है, रेगिस्तान में मरीचिका है, कांच चटका हुआ बाघ चमकीला दिखाई देता है, पानी में हवा भरे बुलबुले चमकते हैं। ये जो हमारे 4 नंबर दिए हुए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ये चारों जो हैं परावर्तन के उदाहरण हैं। ये आपको याद रखना है। आपको रोजाना इसी प्रकार से हमारी वीडियो मिलती रहेगी। सबसे पहले हमारे रिंकू स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, जिससे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और आप PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। नीचे आपके वीडियो के नीचे लिंक में दे दी जाएगी, उससे आप वीडियो को PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।